जय माता दी। आप देखिए कि आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है और बारिश का मौसम प्लांट को बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बारिश का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश होती है तो हमारे पेड़ पौधे बिल्कुल खिलखिला उठते हैं। आप इनकी शाइनिंग देखकर बता सकते हैं कि ये कितने खुश हैं। दोपहर की धूप में भी ये कितने खुश हैं और ये दोपहर का ही समय है 3 बजे का। और आप देखिए कि इनका खुश होना बनता ही है, क्योंकि इन्हें राहत मिली है तेज़ धूप से। बहुत तेज़ धूप थी, पत्ते अपने आप सूख रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। हर प्लांट पर रौनक आ गई है, लेकिन हमें इनका अब हमें ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में हमारे प्लांट पर काफ़ी बीमारियां भी आ जाती हैं, काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो हमें उनका अगर ख्याल रखते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा ही ख्याल रखना पड़ता है, ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता है कि उनको ज़्यादा परेशानी भी हमारे प्लांट को ना हो, ना ही हमें। आप देखिए हमारे जो बैगन के प्लांट हैं काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, फ्रूटिंग भी रुक रुक कर हमें मिलती रहती है। और देखिए काफ़ी अच्छी इनकी हेल्थ है। और जो टमाटर हमारे बिल्कुल सूख गए थे, उनमें बिल्कुल रौनक नहीं बची थी, और बारिश के पानी से फिर से खुश हो गए हैं। और इनमें फ्रूटिंग मुझे ज़रूर मिलेगी, इसलिए मैंने इनको नहीं हटाया था। अगर आपके भी प्लांट इस तरह से कुछ हेल्दी प्लांट हैं तो उनको मत हटाइए, क्योंकि टमाटर का प्लांट 6 महीने तक बराबर फ्रूटिंग देता रहता है। अगर आपने कोई नई पौध लगाई है और उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर आप हटा सकते हैं। ये देखिए हमारा जो बैगन का पौधा है, ये इस हमारे जो चीकू का प्लांट है इसके साथ लगा था। मैं हमेशा एक प्लांट के साथ दूसरा प्लांट ग्रो करती ही हूँ, तो इसमें मैंने बैगन का प्लांट ग्रो किया था। और देखिए इसमें काफ़ी सारे बैगन भी लगे हैं, ग्रीन कलर के बैगन हैं। और ये बारिश की वजह से देखिए बिल्कुल झुका है, और गुच्छे में इसमें बैगन आते हैं। इधर लगे हैं 3 बैगन, इधर लगे हैं, और 1 बैगन इधर है। और देखिए इसमें नई फ्रूटिंग भी फिर से स्टार्ट हो गई है। काफ़ी हेल्दी हमारा प्लांट है, तो ये बारिश की वजह से झुका पड़ा है। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी स्टेम को थोड़ा बांध दूँगी रस्सी की सहायता से थोड़ा ऊपर, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रांच है वो ना टूटे। अगर टूट जाएगी तो सारे फ्रूट बेकार हो जाएंगे। इस तरह से अगर आपके भी कोई भी प्लांट इतने बड़े हो गए हैं और वह झुक गए हैं, तो उनको थोड़ा आप सपोर्ट दे दीजिए किसी भी छड़ी की सहायता से या फिर किसी रस्सी की सहायता से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्लांट को बिल्कुल अपने को बचाने में नहीं लगता है, वो फ्रूटिंग में ही लगा रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से होगा तो वो अपने को बचाने में लगा रहेगा कि अरे हम टूट ना जाएं, हम गिर ना जाएं। उनको भी अपनी चिंता रहती है। तो आप क्या करें कि इनकी ब्रांचों को अगर बांध देते हैं तो ये अपना ध्यान पूरा फ्रूटिंग पर ही लगाता है। साथ में हमारा एक बैगन का प्लांट इधर भी लगा है, एक देखिए वही कंडीशन इसकी है। और मैंने तो इसको बांध भी दिया था, आप देखिए रस्सी की सहायता से, लेकिन ये फिर से झुक गया है। बहुत बड़ा पौधा है तो मैं इसको फिर से बांधूंगी एक बार। और जो हमारा फ्लावर प्लांट है, देखिए बारिश की वजह से, और अभी बारिश हो भी रही है, तो हम इनका ख्याल ज़रूर रखेंगे अगर हमें इनमें फ्रूटिंग लेना है तो। और हमारा जो गार्डन है बहुत अच्छा लगने लगा है बारिश के बाद। हाँ, गंदगी थोड़ी हो जाती है, कहीं पत्ते झड़ते हैं, कहीं फ्लावर्स झड़ते हैं, पर प्लांट के लिए अच्छा है। आप कुछ ध्यान रखें बारिश में, जैसे कि ये आपका जो पॉट है, जिस पॉट में आपने कोई भी प्लांट ग्रो किया है, तो उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश स्टार्टिंग ही हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप अपने जो पॉट है जिसमें आपने कोई भी प्लांट लगाया है और उसमें अगर पानी रुकेगा तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। जिस दिन आपके यहाँ अगर अच्छी बारिश हो रही है तो आप छत पर जाकर एक बार ज़रूर देखें अपने गार्डन को, और देखें कि उसमें कहीं किसी पॉट में पानी रुका तो नहीं है। अगर रुका है तो उसका आप ड्रेनेज सही करें। ड्रेनेज कैसे सही कर सकते हैं, जैसे कि कोई हमारा परमानेंट प्लांट है, मिट्टी का प्लांट है, मिट्टी के पॉट में लगा है, और उसका ड्रेनेज हम कैसे सही करें। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके पूरे पौधे को अगर हटाते हैं
तो बारिश की वजह से इसकी मिट्टी गीली है और जैसे ही हटाएंगे तो उनकी रूट्स बाहर आ जाएंगी, प्लांट ख़राब होने का चांस रहता है। तो आप क्या करें कि इस तरह से इसमें छोटा सा होल कर दें, 2-3 होल कर सकते हैं, जिस वजह से कि इनमें से पानी बाहर निकलता रहेगा और ड्रेनेज सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने बड़े बड़े जो पॉट हैं या छोटे पॉट हैं उनको बिना मिट्टी को हटाए भी अपने पॉट को अच्छा कर सकते हैं। आप देखिए कि हमारा अमरूद का प्लांट है, इसमें बहुत फ्रूटिंग हो रही है। देखिए आप शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, नीचे से ही इसमें फ्रूट ढेर सारे लगे हैं, पर बहुत तेज़ गर्मी की वजह से इसमें रोज़ फ्रूट गिर जाते थे, रोज़ ही 2-4 फ्रूट गिरते थे। आप देख सकते हैं, देखिए कुछ इधर पड़े हैं फ्रूट, कुछ इस पॉट में भी पड़े हैं, बस ऐसे ही 2-4 फ्रूट रोज़ ही गिर रहे थे, क्योंकि कितना भी पानी दो, दोपहर की तेज़ धूप में इसके फ्रूट झड़ ही रहे थे। लेकिन अब ऐसा, अगर बारिश अब स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा राहत मिलेगा हमारे प्लांट्स को, और शायद इसके फ्रूट साइज़ भी अब ज़्यादा बड़े होने लगेंगे। इसके जो फ्रूट हैं बहुत मीठे हैं, और ये पिंक गुआवा है, इसका जो फ्रूट है बहुत टेस्टी फ्रूट है, इसका बहुत मीठा फ्रूट है। और साथ में इसमें मैंने एक तुरई की बेल भी लगा दी थी गुआवा के प्लांट के साथ, तो उसमें भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। आप देखिए इसमें एक तुरई इधर लगी है, जिसे आप गिलकी भी बोलते हैं। और इधर हमारा जो पपाया का प्लांट है, आप पपाया का कलर देखिए, बारिश की वजह से इसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई है, बहुत अच्छे फ्रूट लग रहे हैं उसके, देखने में बहुत सुंदर फ्रूट हैं। और काफ़ी फ्रूट तो इसके झड़ गए आंधी में, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें 3 फ्रूट मुझे मिल गए हैं, उसी की मुझे बहुत खुशी है। और तुरई भी अब लगने लगी हैं, देखिए छोटी देसी तुरई है तो अब ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैं इसकी हार्वेस्टिंग जल्द ही करने वाली हूँ। तो कुछ तुरई लगी हैं जो देसी वाली छोटी वैरायटी की हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। और साथ में आप देखिए कि इधर जो हमारा ये ककड़ी का प्लांट है, ये गर्मी की वजह से बिल्कुल झड़ जाता था, बिल्कुल भी सूख जाता था शाम तक, और जैसे ही पानी डालते थे फिर से अच्छा हो जाता था और फिर से ऐसे ही सूख जाता था। लेकिन अब देखिए दोपहर में भी कितना हरा भरा है ये, और हेल्दी भी है। तो अगर इसकी ग्रोथ अच्छी करनी है तो इसको अच्छा होना ही पड़ेगा, वरना इसमें फ्रूटिंग तो नहीं आएगी, क्योंकि जब हम प्लांट ही अपना नहीं बचा पा रहे हैं तो उसमें फ्रूटिंग कैसे होगी। और जो बेल वाली ये वेजिटेबल है, आप उनको किसी रस्सी का सहारा ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि जब बारिश होती है, तेज़ धूप पड़ती है और आंधी चलती है तो हमारे प्लांट ख़राब होते ही हैं। इसलिए आप बेल वाली जो वेजिटेबल हैं, या जो आपकी फ्रूट वाले जो बैगन के, मिर्ची के पौधे जो इतने बड़े हो गए हैं, जिनकी ब्रांचें बड़ी हैं और वो टूटने में जैसी हो गई हैं, झुक गई हैं काफ़ी, तो आप उनको रस्सी का सहारा ज़रूर दीजिए, तो आपके प्लांट भी हेल्दी होंगे और प्लांट ख़राब होने से बचेगा। आप एक काम और कर सकते हैं कि जो इसके सूखे पत्ते हैं, आप अब इनको हटा सकते हैं, क्योंकि इनको हटाने से हमारे प्लांट में रौनक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अब सूखी पत्तियां, बारिश का मौसम तो वैसे आ ही गया है, अगर हर दूसरे दिन भी हमारे यहाँ अगर बारिश होती रही तो प्लांट में रौनक बढ़ने ही वाली है। तो आप इनके प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनको हटा दीजिए। देखिए जैसे इस तरह से ढेर सारे आपके गार्डन में जो फ्लावर्स वगैरह हैं, पत्तियां हैं, झड़ जाती हैं, तो एक डस्टबिन बनाइए इस तरह से, जिसमें आप सभी पत्तियां, फूल, टहनियाँ जो भी टूटती हैं, किचन का कचरा जो भी निकलता है, उनको इकट्ठा कर लीजिए। उससे क्या होगा कि इसमें कंपोस्ट तैयार होती रहेगी। जैसे कि हमारा ये वाला पॉट था, मैंने इसमें भी इसी तरीके से पूरा फिल किया था, ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया है, और थोड़ा ये दब जाएगा तो फिर मैं इसमें सीड ग्रो कर दूंगी, और 2 दिन के अंदर ही इसमें सीड ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि इसकी जो किचन कंपोस्ट या पत्तियों की कंपोस्ट हम तैयार करते हैं तो बहुत फास्ट तैयार हो जाती है। इसलिए आप इनको इस तरह से अगर
लगाते हैं तो फिर आपके गार्डन में हमेशा हरियाली बनी रहती है। आप अपने गार्डन में अगर बचत करना चाहते हैं अपने प्लांट्स की, या फिर उनमें अगर कीड़े हो गए हैं, तो आप क्या करें कि जिस दिन आपके घर में छत पर बारिश नहीं हो रही है उस दिन इन पर एक नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि बारिश में प्लांट्स पर काफ़ी प्रकार के कीड़े हो जाते हैं, कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो उनसे बचाने के लिए हमें अपने प्लांट्स की रक्षा भी करनी पड़ेगी। और साथ में अगर कुछ फ्रूट प्लांट आपके ऐसे हैं जिनमें फ्रूट पक गए हैं तो उनके आप फ्रूट भी इकट्ठे कर कर रख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारा जो बैगन का फ्रूट है और बिल्कुल पक गया है, देखिए बिल्कुल येलो हो गया है ग्रीन से, और इसमें अब ढेर सारे हमें सीड मिलने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी अगर सीड के लिए आपने कोई फ्रूट छोड़ा हुआ था तो उसके आप सीड इकट्ठे कर सकते हैं और नए प्लांट भी बना सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।